नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के परिजनों से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना और बच्चों को आशीर्वाद भी दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस विशेष मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि 3 पीढ़ियों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पूरे परिवार के साथ प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहा। प्रधानमंत्री की सहजता और आत्मीयता ने पूरे परिवार को भावुक कर दिया। परिवार ने भी कहा है कि पीएम मोदी की ये मुलाकात काफी यादगार क्षण है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने पूतना का रूप धारण कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया और कई गंभीर आरोप लगाए। सेना पटेल का आरोप है कि राज्य सरकार पूरी तरह से राक्षसी और पूतना जैसी बन गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बच्चों को कफ सिरप दिया गया उससे ठीक से जांच नहीं हुई है और न ही कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने इंदौर की घटना का भी जिक्र किया, जहां पर अस्पतालों में बच्चों को चूहे द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की बात सामने आई। विधायक ने इस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे शर्मनाक और विफल बताया। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है पूरी तरह से राक्षस और पूतना बन गई है। वह आज तक किसी की सुनी नहीं है। चाहे छिंदवाड़ा कांड में 25 बच्चों की हत्या वाला बात हो, उन्होंने सीरम कप के माध्यम से जहर दिया गया है और जो जिम्मेदार व्यक्ति है अधिकारी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और जिस कंपनी में दवाइयाँ बनी उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया अभी तक। और उसके बाद में इंदौर में जिस प्रकार से अस्पताल के अंदर बच्चों को चूहे खा रहे, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात हो गई। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर 50 साल पुराना पुल अचानक से ही टूट गया, जिसमें काम कर रहे कई लोग नीचे गिर गए। जानकारी के मुताबिक पुल पर 8 लेबर काम कर रही थी और तभी पुल का एक हिस्सा भरभरा कर धराशायी हो गया। हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और उसे भोपाल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गिरा हुआ पुल MPRDC द्वारा क्षतिग्रस्त घोषित किया गया था, लेकिन इसके ऊपर अस्थायी तौर पर सड़क बनाकर आवाजाही जारी थी और इसी चालू पुल के नीचे स्टीयरिंग लगाकर मरम्मत का काम भी चल रहा था और अचानक ये बड़ा हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्ट्रेट, SP और पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य जारी है। फिलहाल शक्ति जिले के नेशनल हाईवे 49 पर बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े हार्वेस्टर को जोरदार टक्कर मार दी और इस दौरान ये चालक की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों के मुताबिक ट्रेलर जो था वो अनियंत्रित हो गया था, जिस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। टक्कर के बाद से चालक जो है वो ट्रेलर छोड़कर मौके से फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके साथ ही फरार चालक की तलाश लगातार जारी है। कोरबा के शारदा विहार स्थित वैभव होम्स में देर रात एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। कॉलोनी के पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते हुए आरोपी ने एक के बाद एक 18 कारों के शीशे तोड़ दिए। घटना इतनी तेजी से हुई कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सुबह जब कॉलोनी निवासी अपने गाड़ियों तक पहुंचे तो टूटी खिड़कियां और अंदर बिखरा हुआ सामान देखकर सभी हैरान रह गए। कई कारों के अंदर भी तोड़फोड़ के स्पष्ट निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ोस के CCTV फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान जल्द कर ली जाएगी और पूरे मामले की जांच जारी है। यहाँ कल रात में कोई आदमी घुसा है पहले और करीब रात में 1:30-2 बजे के आसपास की घटना है। बहुत उत्पात मचाया है। पीछे वाले गेट को पहले तोड़ा है, तोड़ के उसके ऊपर से फान के अंदर आया है। अंदर आने के बाद में 18 गाड़ियों के कांच को जिगर मिला है, उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। उसके बाद गार्ड के ऊपर और इसके ऊपर जब थोड़ा सा हल्ला होना शुरू हुआ है तब वो भागा है यहाँ से निकल के। बता रहे बाहर भी जाकर के उसने कुछ किया है, कहीं रोड में किसी को डैमेज किया और फिर वो अस्पताल चला गया था। अस्पताल में उसके बाद वो अस्पताल से छूट के सवेरे पता नहीं कैसे फिर पहुँच गया है और उसके बाद यहाँ आके फिर वो दीवार फान करके फिर वही सब चालू कर दिया और अभी तो जानलेवा हमला करना है। लगभग 1:30-2 बजे के बीच में नीचे से बहुत सारा आवाज़ आया। हम
हम लोग लगभग आधे घंटे में उतरे, देखे बहुत सारे कांच का शीशा टूटा हुआ था, कोई चिल्ला रहा था। वो सब नीचे उतरते उतरते वो पीछे वाले गेट को ऊपर से तोड़ के निकल गया बाहर। क्या रखा हुआ था हाथ में? वो रात दी गया। क्या बोल रहा था खुद तो? चीना पांडे कुछ बोल रहा था, उसको मैं खोज रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब हम लोग समझ नहीं पाए वो कर क्या रहा है। अब सारे लोग रात में सोए नहीं है। उसके बाद में फिर कोरिया जिले में एक सड़क हादसे के बाद से समाज सेवी दिनेश सिंह और उनके साथियों ने बड़ी मानवता का परिचय दिया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 बाइक सवार युवक जंगल में घंटों तक मदद की गुहार लगाते रहे, जिसके बाद से रास्ते से गुजर रहे समाज सेवी ने उनकी आवाज सुनकर तुरंत ही सहायता पहुंचाई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक जंगल के गड्ढों में गिर पड़े थे और घायल अवस्था में हिलने तक की स्थिति में नहीं थे। समाज सेवी ने उन्हें बाहर निकाला और तुरंत ही स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। और हादसा ऐसे इलाके में हुआ था जहां पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, और ऐसे में दिनेश सिंह और उनके साथियों ने पहाड़ों पर चढ़कर घायल युवकों के परिजनों से संपर्क कर जानकारी दी और दोनों घायल फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। भिंड जिले से मामला सामने आया है, जहां पर एक शादी समारोह के दौरान कई युवकों ने मंच के पास खड़े होकर जमकर हॉर्स फायरिंग की और डांसरों के कार्यक्रमों के बीच एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चलाई और उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस हरकत में आई और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। हॉर्स फायरिंग का ये वीडियो अंकुर गुर्जर नाम के यूजर्स ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आए। थाना मालनपुर के ग्राम गिरोगी का है। कोई शादी समारोह का टाइप का दिख रहा है। इसमें थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई करें। छतरपुर में नौगांव रोड पर एक मैरिज हॉल में चल रहे विवाद समारोह में दहेज की मांग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हा बारात सहित शादी तोड़कर लौट गया। टीकमगढ़ जिले के मामला ये बताया जा रहा है, जहां गांव में लड़की पक्ष शादी के लिए छतरपुर आया हुआ था और जबकि डेरी रोड से लड़के की बारात पहुंची थी। दहेज मांग पर सहमति न बनने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए लड़की पक्ष ने नौगांव रोड पर जाम लगा दिया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया और अब दोनों परिवार ओरछा रोड थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं। अभी मैं सर जी भाई से पहले कहा भी कुछ 20 लाख मांगा थी, हमने की हमें नुकसान नहीं। फिर भूत का 10 लाख में पे हो गई थी, फिर ओली हो गई, पक्यात हो गई। हमने जो गार्डन आर्डन को खाचा भागा जयमाला गया गई, चढ़ाओ चढ़वे की बाई आई, सुनने चीजें नहीं चढ़ाई, सो सब लोग ने बोला के चीजें क्यों नहीं चढ़। लोग ने कहा सो पहले बोले हाँ दे दीजिए और फिर यहाँ आन के कहने लगे कि हमको तो 20 लाख रुपया चाहिए। सगाई भी में पैसा दिया था, सगाई में भी 10 लाख रुपया दिया था। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शांति मैरिज गार्डन में कुशवाहा परिवार ने उसकी शादी हो रही थी और वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में विवाद होने से वर पक्ष वाले लोग शादी छोड़ के चले गए हैं। सूचना पर यहाँ पहुंचकर लोगों को समझाइश दी गई है और जो वधु पक्ष है इसकी रिपोर्ट पर विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सामाजिक बुराई तो है ही और उसके विधिक प्रावधान भी है, तो कहीं ना कहीं समाज को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ज्यादातर लोग अब इस चीजों को छोड़ चुके हैं, पर कहीं कोई व्यक्ति। सरकार की सबल योजना एक ऐसा वादा जो गरीब परिवारों को मुश्किल घड़ी में सहारा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन छतरपुर जिले में आई ये कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सहारा सभी तक पहुंच पाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये मामला ये है सर के इनके छोटे कंदू यादव के छोटे भाई थी, उनके सर के काटने से मृत्यु हुई थी। अब वहाँ से सर इनकी फाइल गुम चुकी है। उसमें मान लो इसको 4 लाख रुपए की जो राशि मिलती है इसको भी मिलेगी। छतरपुर जिले का इमलाह गांव एक छोटा सा गांव, जहां एक कच्चे घर में रहने वाले चंद्रभान यादव की जिंदगी सांप के डसने से अचानक थम गई। साल 2021 में परिवार का सहारा चला गया। घर की दीवारें टूट गईं, पर उससे पहले टूटे थे उनके अपनों के दिल। बूढ़ी माँ के हाथों से छूटा बेटे का कंधा, भाई की आंखों में बचपन का सहारा हमेशा के लिए खो गया और कच्चे घर की मिट्टी जैसे हर रात ये दर्द दोहरा देती है। कहा गया कि सरकार है, संबल योजना है, मदद मिलेगी, घर संभल जाएगा, लेकिन 3 साल बीत गए। 3 बरस माँ का दर्द बढ़ता गया और फाइलों की धूल मोटी हो गई।
ये मामला ये है सर कि इनके छोटे कंदू यादव के छोटे भाई थी, उनके सर पे काटने से मृत्यु हो चुकी थी। इनकी जो फाइल है, दस्तावेज सब तहसील कार्यालय में जमा हुई थी। पटवारी, सीओ सभी के द्वारा एक साथ मतलब जो भी कार्रवाई होती है पूर्ण की जा चुकी थी। अब वहां से सर इनकी फाइल गुम चुकी है, वो राशि नहीं मिल रही। 22 में इनकी मृत्यु हुई थी सर। क्या नाम है मृतक का? चंद्रभान यादव। अच्छा, फाइल कैसे गुम गई? किसने बताया फाइल गुम गई? अधिकारियों द्वारा बताया गया। बताया गया? हाँ, वहाँ कई बार चक्कर मारे ना। जैसे ये बताओ, कच्चे मकान में रह रहे हैं, स्थिति काफी गंभीर समझ में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से बात की? क्षेत्रीय विधायक हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल की है। उन्होंने भी टारगेट किया है, उन्होंने भी बताया है। तहसीलदार महोदय जी से बोला है इसको देख लो। तहसीलदार महोदय इतने व्यस्त हैं, उनको देखने का टाइम ही नहीं। राजनगर तहसील से लेकर जिला जन सुनवाई तक एक बूढ़ी माँ और उसके परिवार के कदम बार बार दफ्तरों तक पहुंचे, लेकिन कभी अधिकारी नहीं मिले तो कभी कर्मचारियों ने फाइल नहीं मिलने का हवाला देकर भगा दिया, तो कभी सिर्फ इतना कहा गया अगली बार आना। ये मामला बेहद गंभीर है। दर्दनाक यह है कि किसी जनप्रतिनिधि ने भी इस परिवार की सुध नहीं ली। चंद्रभान का घर आज भी उसी टूटी झोपड़ी में है, मगर उसकी उम्मीदें शायद उससे भी ज्यादा टूटी हुई हैं। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां गरीब की चीखें अक्सर दफ्तरों के दरवाजों पर ही दब जाती हैं, जहां योजनाएं कागजों पर चमकती हैं पर असल जिंदगी में धुंधली पड़ जाती हैं। ये सर्प के काटने से मौत हुई थी और 2022 सन में ये चंद्रभान यादव खत्म हुआ था, और जो छतरपुर हॉस्पिटल है सरकारी, उसमें खत्म हुआ था। वहां से मालूम फिर वापस से आया, दाह क्रिया हुई। सभी लोगों के बीच में यही बात थी कि सर्प के काटने से चंद्रभान खत्म हो गया। ये बताइए, इस परिवार ने संबल योजना के तहत कोशिश की? हाँ, उस समय पे ये बात कही गई थी, सरपंच या अन्य लोगों के द्वारा बताई गई थी कि संबल योजना का अगर कार्ड चंद्रभान यादव का है तो इसको मान लो, जो मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है संबल योजना, उसमें मान लो इसको 4 लाख रुपए की जो राशि मिलती है इसको भी मिलेगी। और इसके बाद मान लो इसने कागज, संबल कार्ड सब कुछ जमा भी किए थे तहसील में, लेकिन उसके बाद मान लो आज तक अधिकारियों ने वो धनराशि नहीं दी, ना पास किया इसको। मान लो छतरपुर जिले का इमलाह गांव का यह परिवार आज भी इंतजार में है। शायद कोई सुने, शायद कोई समझे, शायद कोई उनके टूटे घर को फिर से संभालने का हाथ बढ़ाए, क्योंकि सहायता का असली हकदार वही होता है जो हर दिन अपने आंसू पोंछकर एक नई उम्मीद लेकर दुनिया की ओर देखता है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में शुरुआत की गई थी, ताकि मध्य प्रदेश में गरीब तबके के लोगों को आर्थिक रूप से मदद किया जा सके। अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो संबल योजना के तहत उस परिवार को आर्थिक रूप से मदद किया जाता था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छतरपुर जिले के खजुराहो संसदीय क्षेत्र इमलिया गांव में। यहाँ एक परिवार पिछले कई सालों से परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है इस परिवार का जो कमाने वाला, परिवार चलाने वाला जो मुखिया था घर का, चंद्रभान यादव, उनकी मौत वर्ष 2022 में सर्प के काटने से हुई थी, जिसका वो संबल योजना के तहत लाभ लेने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन किया गया था, पत्राचार भी हुआ, लेकिन इस परिवार को 4 साल बीत जाने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिला। इनसे हम खुद बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल यादव। चंद्रभान यादव कौन थे? भाई था मेरा। क्या हुआ था उनको? उसको मृत्यु हो गई थी, यहाँ पड़े थे, सांप ने काटा था। तो उसके मृत्यु होने के बाद तो क्या लाभ के लिए आप भटक रहे हो? कह रहे थे कि 4 लाख रुपया मिलेंगे। संबल कार्ड है, तो उसमें 1 रुपया नहीं मिला। फिर 100 दिया हुआ है राजनगर, कोई सुनाई नहीं है। बोले अब होगा, अब होगा, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये आपके भाई कब खत्म हुए थे? कितने साल हुए? 3-4 साल हो गया। अच्छा, 3-4 साल। संबल कार्ड है? संबल कार्ड रखा है मेरा, ये है, ये में
काटते में। भाई का है? भाई का है। आवेदन भी किया था जी। कहाँ कहाँ गए आप? छतर पर गए, दो दिन जल सुनवाई में। हाँ। सुनवाई भाई जल सुनवाई में। फिर राजनगर भगत फिरत रहे न, वहाँ कछु हुआ है। हैरान हुआ हमें। अच्छा, तहसीलदार, एसडीएम, जनपद सीओ कोई नहीं सुन रहा है साहब। तहसीलदार एसडीएम कोई नहीं सुन रहा है। पैस्ट हूँ मैं। हाँ। जैसे ये क्षेत्र जो है संसदीय क्षेत्र खजुराहो, यहाँ के सांसद माननीय वीडी शर्मा जी हैं, विधायक अरविंद पटेरिया जी हैं, आप गए जनप्रतिनिधि? हमने मन लो नहीं गए साहब। नहीं गए। अच्छा, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? जो तुम्हारी फाइल ही हेरा गई, इतन लो आई तुम्हारी फाइल ही नहीं मिल रही। फाइल कैसे गुम गया? तो जाने साहब बे जाने। हमने तो कही थी कि काय हम रखवारी है कि आप रखवारी हो यहाँ फाइल का। तहसील में हो आप रखवारी हो, काय हम रखवारी हो वहाँ के। आप से फाइल गुम जाए तो काय हम रखाएंगे का? वो बोले नहीं, भाग गया, तबादला हो गया। हमकी तबादला हो गया तो काय फाइल ले गया का? फाइल नहीं ले गया। फाइल तो यही हुई, आपने कौन घुमा दी। बोले अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। 3-4 महीना, साल 2 साल ऐसे ही निकाल रहे। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारे भाई की राशि मिले। राशि मिल नहीं रही। आशा भर दे कि अब मिली जाए। तो एक उम्मीद के साथ इंतजार है। 4 साल से ये परिवार, ये कन्हैया यादव हैं, चंद्रभान यादव की मृत्यु सांप के काटने से हुई है, जिसकी पुष्टि खुद अधिकारी भी कर रहे हैं। पटवारी रिपोर्ट, जनपद सीओ के कार्यालय से भी रिपोर्ट लगाई जा चुकी है। उसके बाद भी अब तक जो संबल योजना के तहत 4 लाख रुपए मिलते हैं सर्प के काटने से, वो अब तक इन्हें नहीं मिला। अब जो पीड़ित परिवार हैं वो कह रहे हैं, जब ये तहसील पहुंचे तो अधिकारियों ने बताया कि फाइल गुम गई। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। ये सवाल उठाने वाली बात है कि आखिर जब सरकारें चुनाव के दौरान तमाम घोषणाएं करते हैं, गरीब परिवारों के लिए दावे करते हैं, और उन दावों की पोल खुलती है धरातल पर आने के बाद। एक बुजुर्ग माता है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मंगिया। मंगिया जी, क्या हुआ था आपके बेटे को? कोई आनी पर हो तो सो कछु हुआ तो सुबह सूझ गया तो तम हुआ। अच्छा, तो सरकार से क्या मदद चाह रहे हो? कछु हम जो चाह रहे कि हमें जे बच्चा है इन्हें पालिए, हम पढ़िए, हमें कछु मिले। पुलिस आई थी सो तो ये जाऊंगा, तो पुलिस देख गई थी, लिख ले गई थी, कछु तो नहीं रहा। संबल योजना बता रहे हैं, संबल योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा। कछु नहीं मिल रहा। वही भर में लगे कि काय के लगे पैसा, वे भर में लग 600 रुपया। अच्छा, आपको पेंशन मिलता है? हाँ। राशन कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड है। हम और लड़का को है, नातन को कहूँ। तो ऐसे कच्चे मकान में आप लोग रहते हो? वो कहाँ जाइए माले? घर नहीं मिलो? हाँ, बना पैसा ही नहीं है, काय में बना जी बताओ। सरकार तो दे रही? नहीं दे। सरकार देत होती तब भटकत फिरत लड़का मिल देती, न मिलतू न करते अपन बना लेते। बाबा यही कच्चे ही साजे हैं। कहाँ जाइए बताओ। तो देखिए तस्वीरें, ये बहुत ही हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है। एक तरफ चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। तो क्या डबल इंजन की सरकार की इंजन इतना फेल हो चुकी है कि प्रदेश में गरीब तबके के जो लोग हैं, जिन्हें वास्तविक रूप से योजनाओं की लाभ की जरूरत है, उन तक ये लाभ नहीं पहुंचता। ऐसे में क्या कहा जाए उन जिम्मेदारों को, छतरपुर जिला प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को, समय समय पे दौरा करते हैं, उन दौरों का क्या मतलब जब ऐसे परिवारों को लाभ ना मिले। ये बताइए, अब हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी खबर को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जो कछु आप कहने हो साहब, मुझे जो है कि मजदूरी मिल जाए, मुझे हैरानी पैसा मिल जाए, संबल काट है, इसी की जरूरत है। मैं अपनी मकान बना लूं, कछु काम में लगा लूं, वे पैसा मिल नहीं रहे। वो आपकी अम्मा बता रही है प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला। नहीं, ऐसे ही रहते हो? ऐसे ही रहते। तो सरकार तो कह रही है हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। कुछ नहीं मिलता, सबके यहाँ से सुनाया है कि फलाना मिलेगा, ठिकाना मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। तो ये हमारी जुबान नहीं है साहब, ये गरीब परिवार की दर्द की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं।
और उम्मीद है इस खबर को देखने के बाद जिम्मेदारों की आंखें खुलेगी और जो ये वर्षों से ये फाइल अटकी हुई है सिस्टम के टेबल के नीचे, वो कहीं से ढूंढ निकालेंगे और इस गरीब परिवार की मदद जरूर करेंगे। दिल्ली 24 के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। अब यह उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। देखना होगा मामला मीडिया में आने के बाद प्रशासन इस गरीब परिवार की तरफ कब नजर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली 24 भारत। कोरबा जिले में सभी नगर सैनिकों ने अपने कमांडेंट के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नगर सेना के कर्मचारियों ने कमांडेंट अनुज कुमार पर ये मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए हड़ताल शुरू कर दी। कमांडेंट के स्थानांतरण की मांग को लेकर सभी कर्मचारी लामबंद हो गए और स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिले के अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी देने वाले नगर सैनिकों का कहना है कि लंबे समय से वो उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। हमारे जो सबसे मेन समस्या हम लोगों का है, हमारे कमांडेंट ही मेन समस्या है। ये कमांडेंट हमको चाहिए ही नहीं। और समस्या गिनेंगे तो बहुत सारा है, फिर भी मैं 2-4 समस्या को बता रही हूँ। जैसे कि हम लोग को हॉस्टल में 8 घंटे का ड्यूटी है, तो उसमें हम लोग को 24 घंटा रहने के लिए बोल रहे हैं। 8 घंटा वर्दी पहन के रहो, उसके बाद वर्दी निकाल के वहीं पे ड्यूटी करो, बिना वर्दी का बोल रहे हैं। तो हम लोग अपने परिवार, अपने बच्चे को कब मतलब समय देंगे बताइए आप। हम लोग अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, कैसे? उसको अनपढ़ तो नहीं रख सकते हम लोग। हमारे मिनिस्टर भी ड्यूटी वाले हैं, कौन रखेंगे उन लोगों को? नगर सैनिकों के द्वारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को हटाने के विरुद्ध आज यहाँ पे लाइन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ बिंदुओं को लेकर जो कमांडेंट के व्यवहार को लेकर शिकायत है और उसके संबंध में हम लोग आज यहाँ पे सब जनरल परेड रहता है तो आज एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को इस जिले से हटाया जाए। तो क्या कुछ बातें हुई हैं, उनके आश्वासन कुछ मिला है सर? अलग अलग बिंदुओं को लेकर शिकायत है कि जनरल परेड में दूर से बुलाना और अलग दूर पोस्टिंग करना और बात व्यवहार के संबंध में भी शिकायतें हैं, क्योंकि ज्ञापन में संबंधित पूरी लिखी हुई है और इसी के लिए अभी सभी यहाँ बैठे हुए हैं। समस्या बताए सर, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको अब बच्चे लोग गिनाए भी हैं, समझ सैनिक भाई लोग बहन लोग गिनाए हैं। और मेरी समस्या तो सर ये जिला सेनानी की समस्या है, उनका यहाँ से स्थानांतरण होना चाहिए। हाँ, हमको ये नहीं चाहिए इनके साथ तरह से ये चारों तरफ से प्रताड़ित कर रहे हैं सर, चारों तरफ से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रताड़ित है। ये भी सुनने को आ रहा है कि जिस तरह से मजदूरों से काम लिया जाता है उसी तरह से आप लोगों से काम लिया जा रहा है। एकदम मजदूरों से काम करा रहे हैं सर। यहाँ गड्डी, फावड़ा, बेलचा वाला सब काम हो रहा है सर। बीजापुर जिले से भोपालपट्टनम जाने वाले मार्ग पर हादसों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नेशनल हाईवे की स्थिति कई दिनों से बेहद खराब बनी हुई है, जिससे बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस जर्जर सड़क के कारण अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य में लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आम लोगों की जान जोखिम में जा रही है और ऐसे में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और वो सरकार से जल्द सड़क को ठीक करवाने की मांग कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के देहात थाना क्षेत्र के न्यू बजरंग नगर कॉलोनी में बड़ा हादसा सामने आया है और यहां पर एक नाबालिग छात्र अचानक से कुएं में गिर गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। देर रात तक रेस्क्यू जारी रहा, लेकिन टीम को सफलता नहीं मिल सकी। बताया जा रहा है कि छात्र करीब 10 बजे कुएं में गिरा था और 11 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी बाहर नहीं निकाला जा सका। कुएं में पानी का स्तर अधिक होने के कारण उसे खाली कराया जा रहा है ताकि रेस्क्यू तेजी से हो सके। एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर जुटी हुई है और लगातार प्रयास जारी है। मध्य प्रदेश के धार जिले के क्षेत्र में मॉडल स्कूल में शनिवार को गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। छुट्टी के बाद 11 छात्राएं क्लासरूम में ही बंद रह गईं और किसी को इसकी जानकारी तक नहीं लग पाई। करीब शाम 5 से 5:30 बजे तक छात्राएं स्कूल में फंसी रही। बाहर निकलने की कोशिश में कुछ छात्राओं ने छत और खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर गार्ड और परिजन मौके पर पहुंचे और छात्रों को बाहर निकाला। घटना को लेकर स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कर रहे थे तो फिर है ना हम बहुत देर हो गई, फिर हमने सोचा कि घंटी नहीं लगी तो फिर हम नीचे आए।
नीचे आए और फिर नीचे देखा तो कोई भी नहीं था और सब तरफ ताला लगा था, इसीलिए फिर हम छत पे गए और 2 बच्चे निकल गए थे। वो पास में एक खिड़की थी और एक जगह थी, बहुत पतली जगह थी, वहाँ से निकल गए थे वो लोग और खिड़की पे पैर रख के कूद गए थे और मैं ना दान पे कूद गई और फिर कूदाई नहीं और ऊपर चढ़ने का मुझे रास्ता नहीं मिला, इसीलिए फिर मैं वहीं से कूद गई तो गिर गई। आए थे यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ, उनके पापा लाए थे उन्हें और उनका नाम छाया था, 12 साल की थी बालिका। तो बता रहे थे कि वहाँ पे ना स्कूल में शायद गेट खोला था या फिर बंद कर दिया था, तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे, शायद 10-11 बच्चे थे। फिर उसके बाद फिर पता नहीं 1 घंटा हो गया, किसी ने गेट नहीं खोला, घबरा गई वो बच्ची, वहाँ से फिर फर्स्ट फ्लोर से जंप कर दिया ऐसा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धार लाए, फिर यहाँ पर जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र में डिडोरी जा रही तेज रफ्तार सवार बस अचानक से ही अनियंत्रित होकर पलट गई और बस के पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। हादसे में 15 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। और इसके साथ ही CSP के अनुसार बस के समय अचानक से एक व्यक्ति और बच्चा आ गया था सामने और उन्हें बचाने की कोशिश के दौरान ये मामला सामने आया है। और ऐसे में फिलहाल पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। बस जा रही थी सीधे, फिर वहाँ से एक लेडीज आ रही थी, शायद उसने पत्थर रखा था और सामने से एक बच्चा था, ज़्यादा एज का नहीं था, और एक अंकल थे। उनको वो आंटी को बचाने के चक्कर में अंकल लोग भी उस तरफ मुड़े और हम लोगों की बस भी इस तरफ टर्न हुई, तो वो अंकल लोग भी जाके भिड़ गए और हम लोगों की तो पूरी बस ही पलट गई थी। तो बहुत ज़्यादा लगी है सबको। ये खमरिया पिपरिया वाली जो रोड है ना, वहीं। कितने लोग सवार थे बस में? 60-70 लोग रहे होंगे। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया या लापरवाही पूर्ण ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसकी जांच की जाएगी। तो बस के रोड से उतरकर पलट गई, उसमें काफ़ी कुछ लोग घायल हुए। उनको तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से रांची अस्पताल भिजवाया गया है और उनका भी इलाज रहता है। काफ़ी लोग, पुलिस सबकी उनकी लिस्टिंग कर रही है कि कहाँ के एड्रेस है, क्या है करके, और इसकी विवेचना जारी हो जाएगी। लगभग कितने लोग? अंदाजन 15-20 लोग होंगे, अभी संख्या बढ़। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बसा सांची विदिशा में से करीब 9 किलोमीटर दूर एक शांत पहाड़ी पर स्थित बेतवा नदी के किनारे बसा ये स्थल अपनी बौद्ध विरासत और प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। सांची स्तूप भारत की सबसे प्राचीन पत्थरों की संरचनाओं में गिना जाता है, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था और आगे चलकर शुंग, सतवाहन और गुप्त काल में भी ये भव्य निर्माण हुआ, जिसमें तिरोण द्वार पर बने बौद्ध मूर्ति आज भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सांची में स्थित स्तूप नंबर 1 सबसे विशाल है और हर साल यहाँ पर सांची महोत्सव आयोजित होता है, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल होते हैं। यहाँ पर जो अभी जो सब जने जो आए हैं, ये जो बहुत बड़ा महत्व का काम है और ऐसा संगठन अपना बनाया जाए कि जने करके जो अपना बौद्ध विहार बौद्ध गया का उनके जो अंडर में है जो केसेस चालू है, वो केसेस पीछे लेना चाहिए वो लोगों ने, और अपने लोगों को सर्वसम्मति से अपने को पूरा सहारा उनका मिलना चाहिए जाता है और पूरे कैंपस में इनको घुमाया जाता है। इसको श्रीलंका के एक अतिथि आते हैं, मुख्य अतिथि, उनके द्वारा वो महामोगलैन जी की हस्तियों को अपने सर पर, और भिक्खु संघ होता है, उनके द्वारा इनको पूरे चारों तरफ घुमाया जाता है। हम लोग यहाँ हर वर्ष आते हैं और ये जो नवंबर का माह है, नवंबर माह में आखिरी माह में ये हर वर्ष लगता है और ये श्रीलंका वाली जो समिति है इसको ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन यहाँ इस गवर्नमेंट ने भी इसको हाईजैक कर लिया है। तो ये काम बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था, तो अब तो और ज़्यादा मात्रा में आते हैं लोग, विदेशों से भी आते हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, और उनका वो अपना अस्थियां जो है, ये अस्थियां पूजन के लिए उनके लिए निकलती है, दर्शन के लिए। यहाँ पर जो टीकमगढ़ जिले में जमीन विवाद ने भयावह रूप ले लिया। विवाद के दौरान 3 सगे भाइयों की कुल्हाड़ियों और डंडों से हमला करके हत्या कर दी गई। हमले में 3 महिलाएं समेत एक 8 वर्षीय बच्ची स्नेहा भी शामिल है। गंभीर रूप से घायल हो गई है और सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक परिवार का
पहलवान लोधी से जमीन को लेकर पुराना विवाद था। पहलवान लोधी 10 से 15 लोगों के साथ विवादित खेत में जुताई करने पहुंचा था, जिसका विरोध किया गया और इस दौरान ये झड़प हो गई। इसके साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी पहलवान लोधी सहित 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है और लगातार पूछताछ जारी है और ऐसे में गाँव में तनाव का माहौल है। 2 पक्ष हैं, एक ही समाज के हैं और एक ही गाँव के रहने की सूचना उनकी प्राप्त हुई है। उनका जमीनी विवाद को लेके आपस में कुछ झड़प हुई, मारपीट हुई, जिसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और बाकी 4 लोग घायल हैं। जो घायल हैं उनको जतारा अस्पताल से टीकमगढ़ रेफर किया गया है, जहां उनका बेहतर इलाज हो रहा है और मौके पे सुरक्षा बल, पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पे अभी वर्तमान में शांति है। पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो कि आरोपियों के लिए राउंड अप कर रही हैं। कुछ आरोपी हमारी कस्टडी में आए हैं, उनसे भी पूछताछ करके अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।